एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो व्लॉग के स्टार्ट करते हैं। कल वाला व्लॉग जहाँ एंड किया था उसके आगे का है ये। तो शाम के लगभग 5 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे होटल में हमारे, और हमें निकलना था क्योंकि आज का पूरा दिन तो हमारा जा चुका था। शाम का जो टाइम है ना वो थोड़ा सा हमारे पास था, तो अभी हम जो है 2-3 घंटे आराम से अभी घूम सकते हैं। तो चलिए, उससे पहले मैं आपको अपने होटल रूम का छोटा सा टूर करवाती हूँ। तो ये हम लोगों ने लिया था डबल बेडरूम वाला, क्योंकि बच्चे हैं साथ में तो एक पे हो भी नहीं पाएगा, और वैसे भी मेरे बच्चों को ना मेरे बगैर बिल्कुल भी सोते नहीं है दोनों। और हमने जहाँ पे रूम बुक किया था वहाँ से हर चीज़ बहुत पास में था, तो हम चाहते भी यही थे कि मतलब ज़्यादा दूर ना करें आउटर पे, ताकि जाने आने में ही सारा टाइम चला जाए। तो यहाँ पे देख रहे हो तीनों आराम से लेटे हुए, क्योंकि थक गए थे सभी और अभी हमें निकलना भी है। तो हमने सोचा था आधे घंटे रेस्ट करेंगे, फिर फटाफट से रेडी होके निकल लेंगे। तो यहाँ पे 2 डबल बेडरूम है। इसके अलावा ये स्टोरेज के लिए दे रखा है, कपड़े वगैरह रखने के लिए। हालांकि अभी मैं कुछ भी नहीं रखूँगी, सब कुछ बस ऐसे ही मैंने रखा था क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ टाइम था नहीं। नीचे ही मैंने ये बैग और पर्स वगैरह रख दिया था। इसके अलावा यहाँ पे है मिरर, जो कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है रेडी वगैरह होने के लिए। और ये रूम का टूर पहले मैंने इस वजह से दे दिया क्योंकि मतलब जब भी मैं मायके जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, तो बोलते हैं आप रूम टूर कराना, पर मैं नहीं करा पाती हूँ। तो मैंने सोचा आज की आज ही मैं कर देती हूँ। यहाँ पे ना वॉशरूम दे रखा है, तो इसमें सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छा है सब कुछ। तो जब तक ये सब चीज़ें मैंने की, आते के साथ ही सबसे पहला काम जो किया था मैंने चाय के लिए बोल दिया था। तो यहाँ पे चाय और बिस्किट आ गए, क्योंकि चाय पीऊँगी तब जाके थोड़ा सा अच्छा लगेगा और फिर ही हम लोग कहीं जा पाएंगे, नहीं तो पता है फिर ऐसे नींद नींद सी लगती रहती है। वैसे भी खाना खा के 1-1.5 घंटे का सफ़र तो हम लोगों ने किया ही किया था। तो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई वो थी चाय। चाय अगर अच्छी मिल जाए ना तो फिर पूछो ही नहीं। यहाँ पे इन्होंने टीवी में गाने वगैरह चला दिए थे, तो बच्चे अपना मस्त होके डांस कर रहे थे, और हम लोगों ने पहले तो आराम से चाय पी। साथ के साथ हम बात कर रहे थे कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। वैसे जब हम आए थे तो रिसेप्शन पे हम लोगों ने पूछ लिया था कि अभी हमारे पास इतना टाइम है तो हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और मैं बताना ही भूल गई कि मैं कहाँ आई हूँ। हालांकि कल के व्लॉग पे काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, तो सब ने अलग अलग किया था। जो सबसे ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया था कि आप उदयपुर आए हो, तो हाँ, मैं उदयपुर आई हूँ घूमने के लिए। उदयपुर जाने का मेरा बहुत टाइम से मन था। मेरे हस्बैंड तो पहले भी आ चुके हैं 1 या 2 बार, पर मैं नहीं आ पाई थी। तो इस बार फाइनली जो हम लोग आ गए, और ऐसा हमारा प्लान भी नहीं था। हम लोग सोच रहे थे माउंट आबू का, क्योंकि अभी जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ से माउंट आबू बहुत पास है और एक दिन में हम लोग घूम के भी आ सकते थे। बट होता है ना, जहाँ आपको जाना है वहीं जाते हो। तो इस वजह से फाइनली हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पे ना फिर मैं लग गई थी फटाफट से रेडी होने में, क्योंकि ये गुस्सा कर रहे थे कि घूमने जाना है तो चलो जल्दी से, टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों को मैंने फटाफट से ड्रेस वगैरह पहना दिया था, और मैं भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे ना इन्होंने फिर मेरा व्लॉग चला दिया था, तो बच्चे और ये व्लॉग देख रहे थे। और वीडियो को आगे देखने से पहले, अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। यहाँ पे देख रहे हो आशी भी रेडी हो रही है। आज मतलब आजकल बच्चे ना छोटे से ही बहुत समझदार होते हैं कि उनको कैसे मतलब रहना है, कैसे नहीं रहना है। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं ना कपड़े चेंज कर लूँगी, बट फिर गर्मी भी थी और कॉटन मैंने पहन रखा था ना, तो मैंने चेंज नहीं किया। इनसे मैंने पूछा, इनका जो तुम्हारा मन हो। फिर मैंने कहा टाइम लग जाएगा और बच्चों को भी रेडी करना पड़ता है, खुद भी रेडी। इनका क्या, ये तो बस फटाफट से अपना डालते हैं जीन्स टी शर्ट और निकल जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और हमने सोचा पहले थोड़ा सा वॉक करके ही चलते हैं, क्योंकि हम जहाँ रुके थे वहाँ से बहुत पास में मार्केट वगैरह भी था। तो पहले तो हम थोड़ा सा चले। उसके बाद यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा भीड़ देखी थी। ये प्रताप चाट लिखा था, मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी ना कि क्या बताओ। तो ये भी लेके आए। ये ना पालक के पकौड़े हैं, बट पता है मतलब इतना ज़्यादा क्रिस्पी था ये। ऊपर से ना दही, लाल मिर्च डाली थी, और इसमें ना खट्टी एकदम इमली की जो चटनी होती है ना, पानी जैसी पतली, वो डाल रखी थी। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी थी, एकदम क्रिस्पी और खट्टी चटपटी सी। चाट खाया, उसके बाद फिर भाई बाबू तो एकदम फ्लैट हो जाती है, वो ज़्यादा नहीं चलती है। फिर बोलेगी गोदी ले लो, तो फिर पापा थे इसके, तो मैं थोड़ा सा
फ्री रहती हूँ तो फिर ये ना इसको गोदी में लेके चले थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे ऑटो ले लिया था, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। और ये जो है ना ऑटो वाले भैया, पर हमने जहाँ जाने के लिए बोला था तो उन्होंने बोला हाँ छोड़ दूँगा, लेकिन पता है बाद में जाके हमें पता चले ना, खुद ही नहीं पता है कि कहाँ है। अभी हमें लेके भी आ गए थे। वो तो अच्छा था कि इन्होंने ना गूगल मैप ऑन कर रखा था, तो फिर मतलब लेकिन फिर भी वो नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा लेट ही दिखाता है। तो ये ना फिर हमें थोड़ा आगे ही लेके चले गए थे और वहाँ से फिर हमें वापस आना। तो गुस्सा तो मैं बहुत आया कि भाई जब पता नहीं था तो मतलब आना ही नहीं चाहिए था, पर ठीक है। फिर ये अलग हम लोग आ गए थे। सामने आप देख सकते हो यहाँ पे हम फर्स्ट जगह जो घूमने आए थे ये वही है। यहाँ पे ना लाइट और म्यूज़िक का कुछ शो वगैरह भी होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम लोग अंदर चलो, मैं एक बार पता करके आता हूँ। आई थिंक 7 बजे से स्टार्ट था वो शो, तो इस वजह से हम लोग और भी ज़्यादा टाइम से आए थे। तो उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, मैं पता करके आता हूँ, अगर टिकट मिलेगी तो मैं ले लूँगा। हालांकि मिली नहीं, क्योंकि शायद से एक दिन पहले ही बुकिंग हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद जो बच्चे खुश थे मैं क्या बताऊँ, क्योंकि उनको ये पानी वगैरह देखने को मिल रहा था और सबसे ज़्यादा खुशी उनको नीचे से होती है। जाओगी इससे आगे नहीं, इसी वाले पे आशी, इसी वाले पे। हाँ नीचे देखो, इससे नीचे मत जाना। छोटा के पैर में हाथ में छोटा नो, आशिक गिर जाओगे। नहीं बेटा ऐसी बैठी रहो। आशी छोटा, छोटा बैठो। एक जूता कहाँ है ऊपर? नहीं पानी नहीं छूते, हाथ से नहीं, छोटा हाथ से नहीं, हाथ से नहीं आशी, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, ऊपर पैर रखो ऊपर। तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है और सच में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे ऐसे पानी में पैर डाल के। तो दोनों बच्चे भी ज़िद कर रहे थे तो उनको भी बिठा तो दिया था, पर मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लगता रहता है इन सब चीज़ों से। और मुझे ऐसा लगता है कहीं पैर ना स्लिप हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग वैसे चलता रहता है ना। तो मैं बहुत डरती रहती हूँ बच्चों को ऐसे बिठाने से। ये तो वो तो ये थे कि इन्होंने बिठा रखा था, लेकिन बच्चे भी ऐसे हैं ना कि मानते नहीं हैं। देख रहे हो पानी में हाथ डालने को मना कर रहे हो तो वो भी डाल रहे थे। फिर मुझे लग रहा था नीचे कहीं ये लोग ना उतर जाए। तो जब हम यहाँ पे आए थे ना तो बहुत अच्छा लग रहा था 10 मिनट तक तो, और उसके बाद जाके असली दिक्कतें शुरू हुई। बच्चों को इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा ना कि ये तो यहाँ से उठने को तैयार ही नहीं थे। और जैसे जैसे ये पानी की लहर आ रही थी ना, वैसे वैसे ना इनके जो इन्होंने पहन रखी थी तो कपड़े वगैरह भी गीले हो रहे थे। तो हम कह रहे थे चलो अभी दूसरी जगह चलते, क्योंकि अंधेरा सा होने लगा था। पर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी। नहीं थोड़ी देर और बैठना है, थोड़ी देर और बैठना है। यहाँ तक कि ना इनका रोना धोना चालू हो गया था। और पता है मुझे मतलब ऐसा लग रहा था ना कि मैं आई क्यों, सच बताऊँ बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पा रहे थे हम लोग, बिल्कुल भी नहीं। ये तो देख रहे हो बेचारे ऊपर खड़े हैं आराम से। मैं तो फिर भी थोड़ा सा बैठ गई थी पानी में पैर डाल के। फिर ज़बरदस्ती नाशी को हमने दोनों को ही ऊपर लेके आए हम लोग, क्योंकि ये तो ऐसे जाने को तैयार ही नहीं थे। फिर वहाँ पे ना एक बैठी हुई थी लेडी, मतलब पुलिस में होगी शायद से वो, तो फिर इनको बोलने भी लगी कि आप, मतलब उसको ऐसे लगा ना कि शायद ये किसी और के बच्चे को उठा रहा है या पता नहीं क्या। यहाँ पे देख रहे हो दोनों का रोना धोना चालू है। तो मुझे बस यही लग रहा था कि मतलब अब से कभी भी आएंगे ना तो बच्चों को या तो दादी या तो नानी के पास छोड़ के आएंगे, हम बिल्कुल लेके नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे हम बोल बोल के, चिल्ला चिल्ला के। और मुझे लगता है ना कि शादी के बाद ही आपको जहाँ घूमना हो अब घूम लो, बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती है। देख रहे हो पूरे कपड़े सूज सब कुछ गीले कर लिए थे लोगों ने। पर फिर बाद में हम लोग दूसरी तरफ गए और फिर यहाँ पे भी हम लोग बैठे थे थोड़ी देर। मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था इन लोगों के रोने धोने से। एक को मनाओ दूसरा नाराज़, ये वो। नीचे आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, मम्मी कर लेगी सब, नीचे आना पड़ेगा। ये तुम लुढ़क जाओगी छोटा। तो हम लोग आए थे लेक पिचोला और ये है गणगौर घाट। तो यहाँ पे भी मंदिर वगैरह थे और ये देख सकते हो यहाँ पे बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर था। तो पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किया। इसके बाद ना फिर वॉकिंग डिस्टेंस पे ही एक और मंदिर था जगदीश जी का, तो बस हम लोग वहीं पे जा रहे हैं। यहाँ पे वैसे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वही है बच्चों के थोड़े से हो गए थे ना कि परेशान हो गए हम लोग इस चक्कर में। फिर यहाँ से हम लोग निकल गए। यहाँ पे पता है दोनों साइड बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत सारी आपको राजस्थानी आइटम्स मिल जाएंगे। तो पता है मैंने सोचा कि ना आज नहीं लेती हूँ, जाने वाले दिन या जाने से पहले मैं अच्छे से शॉपिंग करके जाऊँगी। देख सकते हो इतनी सारी चीज़ें थी, तो मेरा मन तो बहुत था पर मैंने लिया नहीं, और यही मेरी गलती भी थी सच बताऊँ तो।
पर बच्चों के साथ जाते हैं ना तो यार मतलब परेशान हो जाते हैं थोड़े से। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे मंदिर, जगदीशी के मंदिर को देख सकते हो कितने सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत ही ऊंचे पे था। और पता है जब हम यहाँ पे पहुँचे ना तो एकदम आरती का टाइम था, एकदम करेक्ट टाइम पे पहुँचे थे। और पूरा हम लोगों ने हनुमान चालीसा, रामचंद्र और श्री रामचंद्र और आरती वगैरह सब कुछ किया। और मंदिर पूरा भरा हुआ था तो नीचे ही हम लोग खड़े थे। जब पूरा हो गया ना सब कुछ, आरती वगैरह हो गई, भीड़ वगैरह चली, थोड़ी सी मतलब कम हुई, तब जाके फिर हम लोगों ने ऊपर दर्शन किया। यहाँ पे देख रही हो ये नीचे बच्चों को लेके खड़े थे, मैं ऊपर आ गई थी। तो मुझे लगा था शायद यहाँ से थोड़ी सी जगह मिल जाए, बट यहाँ पे भी नहीं था। और ये मंदिर इतना सुंदर बना हुआ है ना, इतना सुंदर, मैं तो अच्छे से पता रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये श्री बांके बिहारी जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे और भी मंदिर वगैरह हैं, सूर्य भगवान का और भी हैं। बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा देख सकते हो, इतना सुंदर था। दोनों साइड बहुत बड़े बड़े हाथी बने हुए थे। और उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए थे और ये चले गए थे ऑटो देखने के लिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग जाने वाले थे खाने पीने के लिए। अभी के टाइम में ना असली जो है घूमने का मज़ा वो शाम के टाइम और रात को ही आता है, क्योंकि मौसम तब ठंडा हो जाता है। बाकी पूरे दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और अभी से ही, अभी तो अप्रैल चल रहा है, अभी से इतनी ज़्यादा तगड़ी वाली धूप और गर्मी होती है ना, आगे तो पता नहीं क्या होने वाला है। तो जैसे जैसे शाम ढल रही थी वैसे वैसे ना और भी अच्छा लग रहा था। तो हम लोग आए थे फतेह सागर झील पे, जो चौपाटी लगती है वहाँ पे खाने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल है और ये पता है सीन देखने में इतना अच्छा लग रहा था ना, चारों साइड लाइटिंग वगैरह बहुत सुंदर लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत सारे फूड स्टॉल वगैरह थे, पर हमने सोचा था खाना खाएंगे, बट यहाँ पे ना मतलब ज़्यादातर फास्ट फूड वगैरह ही थे और वो हमारा खाने का मन नहीं कर रहा था। हमने सोचा था कि खाना खा के और फिर निकल लेंगे। तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर बाहर झील के पास ही खड़े रहे, क्योंकि बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर हमने सोचा चलो कुछ तो खाना ही है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ये क्या बोलते हैं चीज़ कॉर्न से। बट यहाँ पे भी हमने बिल्कुल सिंपल ही बनवाया था, क्योंकि बाबू तीखा खाती नहीं है। मैं नहीं खाऊंगी। तुम क्या खाती हो? मिर्च नहीं लगाया, पूछो भैया से मिर्च नहीं डाला उन्होंने। तो ये खाने के बाद फिर हम लोग मतलब एक तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि बैठने की जगह ही नहीं खाली थी। फिर बड़ी मुश्किल से हमें मिली तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे और सबसे मतलब ज़्यादा सुकून लग रहा था, हवा चल रही थी। यहाँ पे देख रहे हो वापस से इसका मुंह बना हुआ है। तो बस हम लोग ऐसी मस्ती मजाक कर रहे थे। और यहाँ पे पता है गाने वगैरह भी चल रहे थे, जो पुराने टाइम के गाने होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ये नूडल्स ऑर्डर किया, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या ही मतलब ऑर्डर करें, पर अभी आए हैं तो कुछ ना कुछ तो खाएंगे ही। इसके साथ में मैंने सोचा स्टीम मोमोज़ मतलब कि ऑर्डर करूँगी, बट स्टीम था नहीं तो फिर फ्राइड ले लिया हम लोगों ने। ये कुछ खास था नहीं, ठीक ठाक ही था, तो हम लोगों ने फिर ज़्यादा कुछ नहीं खाया। निकलने से पहले मतलब जब तक हमारा ऑटो आ रहा था, ये बुक करे थे, तब तक ना यहाँ पे ये खिलौने वाले भैया आ गए। ये छोटा सा ही बच्चा था, इसके पास ना ये कैमरा था जिसमें बहुत सारे कार्टून्स वगैरह देख रहे हो, इनके टी शर्ट पे दिख रहा होगा बन रहे थे। तो हमने सोचा एक ले लेते हैं, फिर दोनों खेल लेंगे। बट फिर ये कहाँ मानने वाले, तो फिर हमने दो ले लिया, क्योंकि हमें लगा अभी तो मान रहे हैं, बाद में फिर लड़ाई हो जाएगी इसके लिए। तो फिर दोनों के लिए हमने लिया और वापस निकल गए हम लोग हमारे घर की तरफ, सॉरी होटल के लिए। तो लगभग हमें पहुंचते पहुंचते ना 10 तो बज ही गए थे। इतने देर घूमते घूमते हम यहाँ पे भी बहुत देर रुके थे चौपाटी पे। तो खाया बेशक हमने ज़्यादा कुछ नहीं, बट रुके बहुत देर थे क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। होटल पहुँचने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब नीचे ही हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था तो भूख लग रही थी। बच्चों का देखो कैमरा बहुत ज़्यादा, मुझे तो बड़े प्यारे लग रहे थे ये दोनों कैमरे। और ये लोग लग गए थे अपना खेलने के लिए। फिर मैं चली गई थी, चेंज वगैरह किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, बस वेट कर रहे थे खाने का। तो यहाँ पे देखो खाना भी आ गया था हमारा। तो अब हम लोग खाएंगे आराम से बैठ के खाना। और खाना वगैरह खाने के बाद 11 तो लगभग बज गए थे। सुबह फिर हमें घूमने निकलना था और मुझे आ रही थी नींद, लेकिन यहाँ पे देखो तीनों को गाना चला के बस मस्त होके डांस कर रहे थे तीनों। और मुझे लग रहा था कि बस अभी सो जाएं, क्योंकि दोनों बच्चे नहीं सोएंगे तो फिर मैं भी नहीं सो सकती हूँ। इस चक्कर में ना मैं सो नहीं पा रही थी। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।